हाँ तो भाई दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज जो हमारा व्लॉग है वो भाई कुछ नया होने वाला है आपके लिए। भाई मैं अभी जो है एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, क्योंकि अभी विंटर्स आ रही हैं तो सभी प्लान कर रहे हैं भाई बाहर जाने का, छुट्टियाँ बिताने का, है ना। तो इसलिए भाई मैं आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेके आया हूँ, जिससे अगर आप यूरोप घूमना चाहते हो तो आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए और कहाँ का वीज़ा आपको जो है वो इजीली मिलेगा, किस कंट्री का जो सक्सेस रेट है वीज़ा का वो कितना कम है और किसका कितना ज़्यादा है। किस जिसका कम है वो तो नहीं बताऊंगा, जिनका वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए भाई हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आप नहीं जाना चाहते तो कोई आपका फ्रेंड रिलेटिव कोई जाने चाहता है, यूरोप घूमना चाहता है, शेंगन कंट्रीज़ में आना चाहता है, एक वीज़ा पे 26 और मे भी अभी तो ज़्यादा हो गई हैं कंट्रीज़ घूमना चाहता है, तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तो अभी बताते हैं आपको भाई कौन कौन सी कंट्री हैं। मैंने अपनी इस लिस्ट में टॉप 5 कंट्रीज़ को चूज़ किया है। जो कि टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा जिनका वीज़ा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो बने रहिए भाई। ऐसा है कि अभी विंटर्स शुरू होने वाली हैं तो सभी का मन होता है घूमने का, बाहर जाने का, विदेश जाने का। तो उसके लिए मैंने आपके लिए जैसे पहले बताया कि 5 कंट्रीज़ सेलेक्ट की हैं, ढूंढी हैं मैंने। मैं खुद जर्मनी में रहता हूँ और यहाँ का जो यूरोप का जो एटमॉस्फियर है बहुत अच्छा है। यहाँ का जो देखने के लिए साइट सीन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है। यूरोप पूरे का पूरा ही भाई बहुत खूबसूरत है। आप किसी छोटी से छोटी कंट्री और बड़ी से बड़ी कंट्री जाओगे तो आपको वो देखेगा कि बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ हैं। और यूरोप का जो स्ट्रक्चर है वो तो भाई पूरी दुनिया में मशहूर है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए जो 5 कंट्रीज़ लेके आया हूँ उसके बारे में मैं बता दूँगा। तो बाकी डिपेंड करता है भाई आपकी प्रोफाइल पे, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है प्रोफाइल पे कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। आप बिज़नेस करते हो, खुद का कोई काम है या जॉब है या कितनी सैलरी है। लेकिन यूरोप के लिए ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। यूरोप में आपको जो है वीज़ा मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है। और अच्छी का मतलब ये है कि आप बिल्कुल फ्री नहीं हो, काम करते हो, चाहे थोड़ा करते हो बहुत करते हो उसका कोई मतलब नहीं है। आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हो तो उस पर डिपेंड करता है। और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़े थोड़े। जैसे कि आपको सबसे पहले तो अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में विज़िटर एज अ टूरिस्ट आना चाहते हो तो आपको जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स वो 3 साल की, कोई कंट्री 2 की लेती है, कोई 3 की लेती है, तो वो उस हिसाब से आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। और अच्छा होगा कि वो नील की ना हो, तो कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह भरा हुआ हो तो ज़्यादा बेटर है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद आपके अकाउंट में 2.5 से 3 लाख रुपए जो है वो आपको अपनी सेविंग्स दिखानी है। तो वो उसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता कि कितना पुराना है या नहीं है। कुछ एफडीआर भी दिखा सकते हैं, लेकिन लिक्विड जो है अमाउंट वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में 1.5-2 लाख वो है। क्योंकि जो एफडीआर होती हैं उनको कई बार जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो कई बार एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक फ़िक्स डिपॉज़िट होता है, फ़िक्स अमाउंट होता है। तो वो सोचते हैं कि ये इसको खुलवाएंगे या नहीं खुलवाएंगे, कुछ भी हो सकता है, उनकी सोच कुछ हो सकती है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो आप किसी भी कंट्री का जिसका भी अप्लाई करना चाहते हैं उसका खुद अप्लाई करें, खुद से उसका सारा ऑनलाइन पे पड़ा है। जिस भी किसी कंट्री का आप अप्लाई करेंगे उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है भाई उनकी वेबसाइट्स पे पड़ी है। अगर वेबसाइट से आपको दिक्कत आ रही है तो आप जहाँ कहीं भी रह रहे हो इंडिया में, आपके नज़दीक में कहीं पे भी वीएफएस ऑफिस होगा तो वहाँ पे आप यूरोप के वीएफएस ऑफिस में जाइए,
जिस कंट्री का आपको अप्लाई करना है उस ऑफिस में जाइए, उसमें जाके आप वहाँ से चेकलिस्ट जो मिलती है वो आप ले सकते हैं और लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, जैसे जैसे चेकलिस्ट में एक 1 2 3 4 5 जैसे सीक्वेंस वाइज उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, वैसे वैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है भाई, किसी एजेंट को 20 30 हज़ार या 50 हज़ार या लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा लगना है तो खुद से लग जाना है, और नहीं लगना तो भाई एजेंट्स कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि किसी की कोई सेटिंग वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब ढंडोरा पीटते हैं कि हम करवा देंगे। ये कुछ नहीं होता भाई, ये सीधी सी बात है। इन्होंने 100 फाइल लगानी है, 100 फाइल में से 5 वीज़ा भी आ गए ना तो इनकी चांदी है। और उसी 5 वीज़ा को इन्होंने सोशल मीडिया पे दिखा दिखा के हमारे इतने आ रहे हैं, हमारे इतने आ रहे हैं, वो कर लेना है। तो भाई एजेंट्स से बचो जितना बच सकते हो, ठीक है ना। तो अभी आप भी कहोगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी खींच रहा है, तो भाई लंबी नहीं खींचूँगा, छोटा रखेंगे। तो अभी मैं जल्दी से आपको जो 5 कंट्रियाँ मैंने सेलेक्ट की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 to 1 के सीक्वेंस में बताऊँगा। सबसे पहले जो कंट्री आती है भाई, मैंने नोट करके रखी हुई है। तो भाई जो 5वें नंबर की कंट्री है वो है भाई फिनलैंड है। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। फिनिश लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे। और इसका जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 98% है। तो इसमें आप सोच सकते हो कि इसमें रिजेक्शन रेट 2023 की बात कर रहा हूँ भाई। 2023 में जो इसका समर में जो सक्सेस रेट था वो 98% था ऑलमोस्ट। में ये जस्ट 1.9% रिजेक्शन हुई है, और 98 पॉइंट समथिंग इज़ सक्सेस रेट है इसका। तो ये भी अच्छी कंट्री है भाई, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत खूबसूरत कंट्री है। और जो हमने चौथे नंबर की कंट्री रखी है भाई, चौथे नंबर की कंट्री है वो है भाई स्लोवाकिया। ये स्लोवाकिया कंट्री है। ये भी भाई एक छोटी कंट्री है, लेकिन भाई इसमें बड़े छोटे का कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि ये शेंगन कंट्रीज़ हैं। और शेंगन कंट्रीज़ में जो है वो आपको एक जगह का वीज़ा मिलेगा, तो आप घूम पूरा यूरोप सकते हो, कहीं भी यूरोप में जा सकते हो। जब आप अपनी आइटनरी बनाएंगे तो जिस कंट्री से आप वीज़ा लेंगे वहाँ पे आपको अपनी स्टे ज़्यादा दिखानी है, वहाँ पे ज़्यादा रहने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप फ़िनलैंड से वीज़ा अप्लाई करते हैं या स्लोवाकिया से वीज़ा का अप्लाई करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर 15 दिन का टूर है तो आप उसमें से 6 दिन वहाँ पे रहें, और बाकी के जो दिन बचते हैं आपके पास, 8 9 दिन जो बचते हैं उनमें से एक एक दो दो दिन किसी और कंट्रीज़ को दीजिए। क्योंकि आप जिस कंट्री से वीज़ा लेते हो उस कंट्री में जाते हो तो डेफ़िनेटली अगर वहाँ पे आप कम बताओगे और कहीं पे जाना कहीं पे और ज़्यादा बताओगे, जैसे आपने वीज़ा फ़िनलैंड से लेना है और आप बताओगे स्लोवाकिया में 10 दिन रहूँगा, 5 दिन मैं फ़िनलैंड में रहूँगा, तो वो भाई उस पर थोड़ा सा जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, जिसने वीज़ा ऑफिसर है, उसको शक होगा कि ये बंदा कहीं वहाँ से भागने वाला ना हो, क्योंकि वीज़ा यहाँ से अप्लाई कर रहा है और स्टे वहाँ पे लंबी कर रहा है। तो इसलिए भाई आप कोशिश कीजिएगा यहाँ से आप अप्लाई करें, वहाँ पे स्टे थोड़ा लंबा रखें, ठीक है। और ये स्लोवाकिया कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है भाई, चौथे नंबर पे कंट्री है, और लोग भी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको बहुत तरह के इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर खाने वगैरह की कोई आपको दिक्कत हो, इंडियन ही खाना चाहते हो तो वो भी मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपने इंडियन लोग वहाँ पे कम हैं, ठीक है। हाँ तो भाई जो ये स्लोवाकिया है नंबर 4 की कंट्री है भाई, इसका जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। इसका भी 98.2% सक्सेस रेट है, 1.8% इसका रिजेक्शन रेट है। तो भाई यहाँ पे भी आपको सक्सेस अच्छे से आसानी से मिल सकती है, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं अपनी अगली कंट्री के तरफ। तो भाई हमारी जो 3rd नंबर की कंट्री है उसका नाम है लातविया। ये भी भाई बहुत खूबसूरत कंट्री है, छोटी कंट्री है। यहाँ पे लातविया में अपने इंडियन ड्राइवर्स आपको बहुत मिल जाएंगे। वहाँ की कंपनीज़ हैं जो वो अरब से, सऊदी से, दुबई से,
कतर से, वहाँ से अपने जो इंडियंस हैं हैवी ड्राइविंग करते हैं, ट्रेलर्स वगैरह चलाते हैं, उनको भी काफ़ी वहाँ के वीज़ाज़ मिलते हैं। वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको हैरानी नहीं होगी अगर आपको वहाँ पे आपको ट्रक चलाते हुए अगर कुछ ड्राइवर्स मिल जाएं अपने इंडियन ज़्यादातर। तो भाई बहुत अच्छी कंट्री है ये। जो तीसरे नंबर की अपनी कंट्री है लातविया, इसका जो सक्सेस रेट है वो भाई 98 आई थिंक 4 या 98.4% सक्सेस रेट है, और रिजेक्शन रेट 1.6 है। तो भाई ये भी बहुत अच्छी कंट्री है, छोटी कंट्री है लेकिन घूमने के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छे साइट सीन्स हैं, जो कुदरत की जो प्रकृति है वो भाई देखने वाली है यहाँ पे। वो तो यूरोप में वैसे सभी जगह है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कंट्री है भाई। यहाँ का आपको अगर ट्राई करें तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल सकती है। और भाई अभी जो हमने सेकंड नंबर पे कंट्री रखी है भाई, उसका नाम है लिथुआनिया। तो भाई ये भी बहुत खूबसूरत कंट्री है, छोटी कंट्री है शेंजन की। और पैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई इसमें छोटी बड़ी का कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो शेंगन में है। और शेंजन में जो कंट्रीज़ होती हैं भाई, उनका एक अलग ही सिस्टम है। वहाँ पे सभी पे जगहों पे यूरो चलता है। कोई कोई कंट्री है शायद दो दो करेंसीज जो कंटिन्यू करती है, लेकिन मोस्टली शेंगन कंट्रीज़ में तो सभी में यूरो चलता है। अगर वो अपना भी चलाते हैं तो वो कोई मैटर नहीं है, आप यूरो लेके आ सकते हैं। खूबसूरत कंट्री है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और भाई इसमें आपका जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो 98.5 और 6 समथिंग है। इन सभी कंट्रियों में भाई थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं, बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ हैं। और इसमें रिजेक्शन रेट 1 मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1.4 और 5 के करीब में है जो रिजेक्शन। हाँ भाई, अब बारी है कंट्री नंबर 1 की। और वो जो है वो भाई एक पानी से घिरा हुआ टापू कह सकते हैं उसे, लेकिन कंट्री है, बहुत बड़ी है। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन ठीक है। वहाँ उसके बारे में काफ़ी खबरें भी चलती रही हैं पीछे के समय में। वहाँ पे जो वुमेंस का बोला जाता है कि लड़कियों की, औरतों की आबादी ज़्यादा है, मर्दों की आबादी कम है। तो भाई उस कंट्री में बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडा देश है। जैसे वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वैसा उसका नाम है, उसका नाम है भाई आइसलैंड। तो आपने पहले भी सुना होगा कि आइसलैंड गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई यहाँ की लड़की से शादी करो, यहाँ पे रहो, आपको कुछ मेरे ख्याल से 20-30 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसी खबरें भी इस कंट्री के बारे में काफ़ी चली हैं। वो हुआ भी था भाई। तो वो सही था, लेकिन अभी वो नहीं, मेरे को नहीं पता उसके बारे में। अभी तो मेरे ख्याल से वो जो स्कीम है वो बंद हो गई है, तो वो अभी नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे घूमने के लिए भाई जा सकते हो, क्योंकि वो कंट्री है जो वो समंदर में है, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है। -20-30 से भी ज़्यादा नीचे वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। ज़्यादातर वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होती है, और ठंड ज़्यादा है। इसी वजह से वहाँ पे लोगों को काम कम है, और वो लोग जो वहाँ पे मेल्स हैं, मेल पर्सन हैं, जो पुरुष हैं, वो भाई और कंट्रियों में जाके काम करते हैं अपने परिवार के लिए। और ये कंट्री बहुत खूबसूरत है भाई। और अगर आप इसका ट्रैवल करना चाहते हो तो भाई एक सुनहरी मौका है, क्योंकि इसका जो रिजेक्शन रेट है वो भाई बहुत ही कम है। जस्ट आई थिंक 1.1% और 1% है। 99% इसका 100% ही तकरीबन मान सकते हो, 99% इसका सक्सेस रेट है भाई। तो इस कंट्री के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको बताई है कि आपको जो IITRs चाहिए और जो आपको फ़ंड्स चाहिए, वो बस इतने ही चाहिए। अगर आप अपना टूर प्लान कर रहे हो ज़्यादा दिन का, 15-20 दिन का कर रहे हो, मैंने जो आपको अमाउंट बताया 2-3 लाख, वो आपका हफ्ते 10 दिन के लिए इनफ है। लेकिन अगर आप लंबा टाइम छुट्टियां बिताना चाहते हो तो भाई, अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो तो वैसे आपका वो बजट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप अकेले हो, सिंगल पर्सन हो, तो 2.5-3 लाख इनफ होता है।
तो उसमें लेकिन आपको सारा ये ख्याल रखना पड़ेगा भाई कि आपको पहले ही काउंट करना पड़ेगा कि आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, आपकी एयर टिकट कितने की होगी, होटल स्टेज कितने की होंगी, और कैसे कैसे आप कितने कितने दिन कहाँ पे रहोगे, वहाँ पे आपका खाने पीने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना होगा, वो सभी चीज़ें काउंट करके भाई उसको डबल अमाउंट कर लो। अगर आपका पूरे टूर का खर्चा 1.5 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, तो भाई आप उसके डबल अमाउंट उसको आप अपने अकाउंट में रखो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हफ्ते के लिए यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख का भाई सिस्टम हो जाता है। 1 लाख 1.5 लाख में आप अच्छे से घूम सकते हो, एक एक या दो कंट्रीज़, वो एक हफ्ते का मैटर करता है। और अगर आप 3-4 कंट्रीज़ घूमना चाहते हो, 15 दिन रहना चाहते हो या ज़्यादा दिन रहना चाहते हो, या फैमिली के साथ आ रहे हो, तो वो पर पर्सन के हिसाब से आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया इनफ है भाई एक हफ़्ते के लिए यहाँ पे, तो उसमें आप अच्छे से घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये जो नंबर 1 कंट्री बताई है, इसका मैंने आपको रिजेक्शन रेट भी बता दिया कि 1.1% है और 98.9, और आप कह सकते हैं 99% इसका सक्सेस रेट है। तो भाई आप इस कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसका वीज़ा भी भाई आपको सक्सेस मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने इसके बारे में जितनी भी सर्च की है वहाँ से यही पता लगा है कि इसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है भाई। तो आप होप कि ये मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर मैं आपकी मदद कर पाया तो भाई मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। सो जाने से पहले भाई एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें जल्दी से जल्दी। और लाइक ज़रूर कर दें भाई वीडियो को अगर अच्छी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई अगर कोई कमी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं। और कौन सी कंट्री का आप प्लान कर रहे हो भाई अप्लाई करने का, उस कंट्री का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ठीक है भाई, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और टेक केयर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।